आप सभी लोग का एसआरपी क्लास में स्वागत है। तो आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि हम लोग बीएससी नर्सिंग 2026 के लिए पीवाईक्यू क्लास देख रहे हैं। ये आज हमारा क्लास नंबर 35 है। 35 नंबर क्लास है जिसमें हम लोग एम्स, यूपी सीनेट, यूपी सीपेट, यूपी गेट के बायोलॉजी के महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन देख रहे हैं। ये हमारे क्लास का लोगो है, एसआरपी क्लास। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमने नर्सिंग का टॉप 80 एमसीक्यू का वीडियो डाल दिया है। आप लोग उसको जाके देखिए। टॉप 80, उसमें 80 क्वेश्चन ओनली किसके हैं? नर्सिंग के। उसमें नर्सिंग के ओनली 80 क्वेश्चन है। ठीक, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक, आइए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं, आइए देखते हैं किस चैप्टर से क्वेश्चन हैं। तो आइए, जैसा कि आप लोग को दिख रहा है कि आज हम लोग एनिमल टिश्यू मतलब जंतु ऊतक जो होते हैं 50 एमसीक्यू के यूपी सीपेट एम्स सीनेट लेवल के हैं। ये 50 गलत लिख दिया है, ये हो जाएगा 30। इसमें 30 एमसीक्यू के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आज हम लोग क्या एनिमल टिश्यू का 30 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। 30 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द स्टडी ऑफ द एनिमल टिश्यू इज कॉल्ड। कह रहा पशु ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। कह रहा जो पशुओं को अध्ययन किया जाता है ऊतक का, उसे क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी या फिजियोलॉजी या एनाटॉमी। देखो, साइटोलॉजी में हम लोग कोशिका का अध्ययन करते हैं। कोशिका अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। शरीर का अध्ययन करने के लिए फिजियोलॉजी का काम करता है, लेकिन शरीर की संरचना, अगर शरीर की संरचना की अध्ययन करना है तो हमें उसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में जानकारी लेना पड़ेगा। एनाटॉमी फिजियोलॉजी का अध्ययन करना पड़ेगा तो शरीर का संपूर्ण जानकारी हो जाएगा। तो ही हम लोग नर्सिंग, जो ये नर्सिंग का वीडियो अपलोड हुआ है, नर्सिंग का जो टॉप 80 एमसीक्यू आए हैं, वो एनाटॉमी ही फिजियोलॉजी का ही था। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ही चैप्टर का था टॉप 80 एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक, तो इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा कि पशु ऊतक का अध्ययन हम किस में किए जाते हैं? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मतलब जंतु ऊतक विज्ञान कहा जाता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। और फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे कहा जाता है? बी चैट को फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द इपिथेलियल टिश्यू रीसेट्स ऑन। इपिथेलियल ऊतक किस पर स्थित होती हैं? कह रहा कि इपिथेलियल जो टिश्यू होती है वो किस पर स्थित होती है? बेसपेट मेम्ब्रेन पे, बेसमेंट मेम्ब्रेन जिसे आधार झिल्ली बोलते हैं, कार्टिलेज उपास्थि या मसल्स मांसपेशिया या कनेक्टिव टिश्यू। तो देखो, जो क्या कहते हैं हमारा इपिथेलियल टिश्यू होता है, इपिथेलियल टिश्यू में देखो पहला ऑप्शन कह रहा बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है? इस पे जो होती है, इस पे क्या कहते हैं, इस पे इपिथेलियल टिश्यू ही आते हैं, जैसे कनेक्टिव टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू और न्यूरल टिश्यू, ये सब उस पर ग्रो करते हैं। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन बना किसका होता है? तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है माइकोपॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड का और बना होता है, माइकोपॉलीसेकेराइड का बना होता है। तो कनेक्टिव जो ये कार्टिलेज होता है, ये हमारे नोज निप पे पाया जाता है। कार्टिलेज कान के, ये जो कान हमारा ईयर बना होता है उसमें कार्टिलेज होता है। ठीक, कार्टिलेज होता है। मसल्स जो होता है, मांसपेशियों को मसल्स कहा जाता है। कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल ही हमारा ब्लड है। कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल हमारा ब्लड है, लिम्फ है और कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज ही कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? शरीर में हमारा खड़ा होने में सहायता प्रदान करता है, सपोर्ट करने में सहायता प्रदान करता है, चलने में मदद करता है। ठीक, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन जिसे आधारी झिल्ली कहा जाता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। वीडियो अच्छी लग रही हो तो अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एसआरपी क्लास डेली 3 PM पे आप लोग को बायोलॉजी का एमसीक्यू सेट मिलता है। डेली एक नए वीडियो 30 एमसीक्यू के क्वेश्चन के साथ। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू, निम्न में कौन सा इपिथेलियल ऊतक नहीं है। कह रहा जो निम्न में से कौन सा इपिथेलियल टिश्यू नहीं है। स्क्वैमस, कोबोइडल, कोलुमनार या एरियोलर। स्क्वैमस को स्क्वैमस कहते हैं, क्यूबॉइडल को घनाकार जिसे घनाभाकार टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है, कोलुमनार को स्तंभाकार या एरियोलर। तो देखो एरियोलर जो होता है ये एरियोलर दो प्रकार, एक लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट होता है एरियोलर। एरियोलर जो होता है इसमें एक लूज कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। तो स्क्वैमस भी इपिथेलियल टिश्यू के पार्ट है, क्यूबॉइडल भी हैं, कोलुमनार भी हैं, बट एरियोलर जो होता है ये इपिथेलियल टिश्यू के प्रकार नहीं होते हैं। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा क्या, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा डी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी। ठीक, आइए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द फंक्शन ऑफ द इपिथेलियल टिश्यू। कह रहा है इपिथेलियल ऊतक का क्या कार्य है, क्या कार्य है, कार्य क्या है, इपिथेलियल ऊतक का कार्य क्या होता है। प्रोटेक्शन मतलब संरक्षण, एब्जॉर्बेशन मतलब अवशोषण, सिक्रेशन मतलब श्रावण या आलाब्दी। तो इपिथेलियल टिश्यू का जो होता है, इपिथेलियल का काम प्रोटेक्शन भी, संरक्षण भी करना होता है, एब्जॉर्बेशन भी होता है और सिक्रेशन भी, श्रावण भी करती हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा डी। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी। आप लोग कहीं नोट्स में लिख लीजिए कि क्या कहते हैं इपिथेलियल टिश्यू का ऊतक का कार्य क्या होता है। संरक्षण भी होता है, अवशोषण भी होता है, श्रावण भी होता है। कहीं ऑप्शन में पूछ ले कि श्रावण किस इपिथेलियल टिश्यू का कार्य है, तो आप बता दीजिएगा कि वो इपिथेलियल ऊतक का कार्य है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा कि अगला क्वेश्चन, द लिंकिंग ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल्स फॉर्मेड बाई। कह रहा गुर्दे की नलिकाओं की परत किससे बनी होती है। जो गुर्दे की नलिका होती है उसकी किसकी बनी होती है, स्क्वैमस इपिथेलियल की, क्यूबॉइडल इपिथेलियल की, कोलुमनार इपिथेलियल की या सिलिएटेड इपिथेलियल की। तो ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आप लोग को याद करना होगा पड़ेगा। तो गुर्दे की नलिका जो होती है क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिलिएटेड इपिथेलिया इज फाउंड। कह रहा सिलिएटेड इपिथेलिया कहाँ पाई जाती है, इपिथेलियम कहाँ पाई जाती है, सिलिएटेड इपिथेलियम कहाँ पाई जाती है, किडनी में, एल्बुलाई में, श्वास नली में या पेट में। तो जो किडनी सिलिएटेड इपिथेलिया होती है ये हमारा श्वास नली टर्किया में पाई जाती है, टैचिया में पाई जाती है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। सिलिएटेड इपिथेलिया कहाँ पाई जाती है, श्वास नली में पाई जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा कि गॉबलेट सेल सिक्रेट। कह रहा गॉबलेट कोशिकाएं क्या स्रावित करती हैं, एंजाइम को, म्यूकस श्लेष्मा को, हार्मोन्स या स्वेट मतलब पसीना होता है। तो देखो ये कह रहा है ग्लैंड के बारे में बता रहा कि जो गॉबलेट कोशिका सेल के बारे में, तो इसमें दो एक क्या कहते हैं, एक सेल होती है, एक बहु मतलब वाले होते हैं। ठीक, तो जो एक कोशिकीय सेल के हैं तो उसमें एक गॉबलेट आता है, एक पैनथ कोशिकाएं आती हैं, बाकी और सभी बहु कोशिकाओं में आती हैं। ठीक, तो इसका अब गॉबलेट जो होता है ये हमारा ना एंजाइम का श्रवण करता है, ना हार्मोन का, ना पसीना का, ये हमारा म्यूकस का श्रवण करता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन कह रहा है कि जो सिलिएटेड कोमुलार इपिथेलियम हेल्प करता है, सिलिएटेड स्तंभाकार इपिथेलियम का कार्य क्या है, कार्य क्या है, एब्जॉर्बेशन, सिक्रेशन या प्रोटेक्शन। तो देखो एब्जॉर्बेशन भी इपिथेलियल का काम होता है, श्रावण भी इपिथेलियल का काम होता है, प्रोटेक्शन का इपिथेलियल काम होता है। तो ये तीनों ऑप्शन तो है ही नहीं। तो ये कह रहा सिलिएटेड स्तंभाकार वे सिलिएटेड कोमुलार इपिथेलियम का कार्य पूछ रहा है। तो जो होता है सिलिएटेड कोमुलार इपिथेलियम का, तो इसका काम होता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की गति। तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा सी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक, अगला 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच टिश्यू कनेक्टेड डिफरेंट बॉडी पार्ट। कह रहा कौन सा ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ता है। कह रहा शरीर है उसके विभिन्न अंगों को कौन जोड़ता है, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स टिश्यू या एपिथेलियल टिश्यू या नर्वस टिश्यू।
तो देखो बाड जो शरीर है उसके अंगों से हमारा जोड़ने का काम कौन करता है, तो शरीर के अंगों से जोड़ने का काम हमारा कनेक्टिव टिश्यू करता है, कनेक्टिव टिश्यू। तो इसका एग्जाम्पल नंबर, इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या होता है, श्रावण होता है, एब्जॉर्बेशन होता है और प्रोटेक्शन होता है। ठीक, ये हो गया, इसका आंसर नंबर ए आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 नंबर, द मैट्रिक्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू इज। संयोजी ऊतक का मैट्रिक्स होता है, जो संयोजी ऊतक होता है उसमें मैट्रिक्स होता है क्या, प्रोटीन रिच फ्लूइड, प्रोटीन युक्त द्रव होता है, या इंटरसेलुलर सब्सटेंस कोशिकाओं के बीच का पदार्थ होता है, लिपिड लेयर का पाया जाता है, या नॉन। तो देखो जो कोशिकाएं होती हैं ये मान लो ये ग्रुप ऑफ सेल है, ये सिंगुलर ग्रुप आपका सेल है, ये सिंगुलर ग्रुप आपके सेल हैं, ये सिंगुलर ग्रुप आपके सेल हैं। तो इसमें जो हो जाएगा हमारा ये ग्रुप आप, ये ग्रुप सिंगुलर ग्रुप आपके, ये हमारे सिंगुलर ग्रुप आपके सेल हैं। ठीक, तो इसके बीच में हमारा कुछ स्पेस पाया जा रहा है, तो इसी स्पेस में हमारा क्या भरा रहता है, तो इसी स्पेस में हमारा भरा रहता है क्या, इंटरसेलुलर सबस्टेंस या मैट्रिक्स भरा रहता है। इन्हीं स्पेस में हमारा क्या भरा रहता है, इंटरसेलुलर सबस्टेंस या मैट्रिक्स भरा रहता है। ठीक, सबस्टेंस और मैट्रिक्स भरा रहता है, जो ये खाली जगह बचता है इसमें हमारा इंटरसेलुलर सबस्टेंस भरा रहता है, ये ग्रुप ऑफ सेल है। तो वही पूछ रहा कि कनेक्टिव ऊतक में मैट्रिक्स क्या होता है, तो कनेक्टिव ऊतक में हमारा इंटरसेलुलर सबस्टेंस कोशिकाओं के बीच का पदार्थ होता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द सेल ऑफ द एरियोलर टिश्यू आर, एरियोलर ऊतक की कोशिकाएं होती हैं, एरियोलर ऊतक की कोशिका क्या होती है, मास्ट सेल एंड फिब्रोब्लास्ट होती हैं, या न्यूरॉन्स होती है, या कंड्रासाइट्स होती हैं, ऑस्टोसाइट्स होती है। ऑस्टोसाइट्स कोशिकाएं ये हमारी बोन की होती है, ऑस्टोसाइट कोशिकाएं ये हमारी बोन की होती हैं। ठीक, ऑस्टियोकोसाइट जो होती है हमारी बोन की होती हैं, कंडोसाइट एडिपोज की होती है। तो एरियोलर पूछ रहा है, तो एरियोलर ऊतक जो होता है ये मास्ट सेल की एंड फिब्रोब्लास्ट की होती है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो एरियोलर टिश्यू जॉइंट्स होती है, एरियोलर ऊतक जोड़ता है मसल्स एंड स्किन को, बोन टू बोन को, ऑर्गन एंड ऑर्गन को, या नॉन। बोन टू बोन को हमारा जोड़ता है लिगामेंट, लिगामेंट जो होता है, लिगामेंट जो होता है, लिगामेंट जो होता है वो बोन टू बोन को जोड़ता है। मसल एंड स्किन को कौन सा जोड़ता है, तो मसल एंड स्किन को हमारा एरियोलर टिश्यू जोड़ता है, एरियोलर टिश्यू जोड़ता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फास्ट स्टोरिंग टिश्यू, कह रहा वसा संचित करने वाला ऊतक कौन सा हो रहा है, एरियोलर ऊतक होता है, एडिपोज ऊतक होता है, या कार्टिलेज या बोन। तो कार्टिलेज जो हमारा होता है ये हड्डियों से कम मजबूत होता है, हड्डियाँ हमारी ज़्यादा हार्ड होती हैं, कार्टिलेज बोन से कम हार्ड होता है। तो वसा को संचित करने वाला, वसा को संचित करने वाला हमारा एडिपोज टिश्यू होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। एडिपोज टिश्यू पाया कहाँ जाता है, ऊँट के कुबड़ में पाया जाता है, जो ऊँट के पीठ भी बना जाता है कुबड़, उसमें एडिपोज टिश्यू होता है। ठीक, तो इसके आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि कार्टिलेज इज ए, उपास्थि क्या है, उपास्थि किसकी बनी है, मसल टिश्यू की, कनेक्टिव टिश्यू की, इपिथेलियल टिश्यू को, या न्यूरल टिश्यू को। इपिथेलियल टिश्यू को अभी देखें, इसका काम एब्जॉर्बेशन, सिक्रेशन और क्या इसका प्रोटेक्शन में काम करता है। इपिथेलियल टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं, सिंपल इपिथेलियल, स्क्वामस इपिथेलियल और कोवाइडल इपिथेलियल और सिलिएटेड इपिथेलियल। ठीक, तो इसका आंसर नंबर जो होता है, इसका जो उपास्थि जो बनी होती है ये हमारा कार्टिलेज का बना होता है, कार्टिलेज उपास्थि, और बोन हमारा किसका बना होता है, कार्टिलेज का। तो इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, और इसका एक बोन भी कार्टिलेज का ही बना होता है, और कनेक्टिव टिश्यू का ही बना होता है बोन, और कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। ठीक, अगला कह रहा है कि सेल ऑफ कार्टिलेज आर कॉल्ड, कह रहा उपास्थि की कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, उपास्थित की कोशिकाएं कहलाती हैं ऑस्टियोसाइट,
कॉन्ड्रोसाइट, फिब्रोब्लास्ट या एथ्रोसाइट। तो लाल रक्त कोशिकाओं को हम लोग एथ्रोसाइट कहते हैं, लाल रक्त की कोशिकाओं को एथ्रोसाइट कहते हैं। अगर लाल रक्त की कमी हो जा रही तो उसे एथ्रोसाइटोपिनिया कहते हैं, एथ्रोसाइटोपिनिया कहते हैं। फिब्रोब्लास्ट क्या, फिब्रोब्लास्ट होता है। और ऑस्टियोसाइट जो होता है बोन सेल को ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, बोन सेल को ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, बोन की सेल को ऑस्टियोसाइट कहते हैं। लेकिन सेल ऑफ द कार्टिलेज जो उपास्थि की कोशिका होती है उसे हम लोग कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट। तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, अगला कह रहा है कि बोन मैट्रिक्स कंटेन, कह रहा अस्थि की मैट्रिक्स में पाया जाता है, जो बोन के मैट्रिक्स होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, कैल्शियम एंड फास्फोरस, आयरन एंड सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोरीन, मैग्नीशियम ओनली, केवल। तो अस्थियों में मैट्रिक्स में क्या पाया जाता है, जो आयरन एंड सोडियम और पोटेशियम एंड क्लोरीन, मैग्नीशियम ओनली। तो बोन का अगर बोन आ गया तो बोन में हमारा क्या होता है, बोन में हमारा कैल्शियम होता है एंड फास्फोरस होता है, पी4 होता है, फास्फोरस होता है। तो इसके लिए हमारा आंसर नंबर हो जाएगा ए, इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा ए, इसका आंसर नंबर हमारा ए हो जाता है। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक क्या कहलाता है, लिगामेंट कहलाता है, टेंडन कहलाता है, ब्लड कहलाता है, कार्टिलेज कहलाता है। लिगामेंट जो होता है ये क्या कहता है, ब्लड, अरे बोन टू बोन को कनेक्ट करता है, बोन टू बोन को कौन कनेक्ट करता है, बोन टू बोन को कौन कनेक्ट करता है, लिगामेंट करता है। और टेंडन क्या होता है, बोन टू मसल को, बोन टू मसल्स को जो कनेक्ट करता है, बोन टू मसल्स को जो कनेक्ट करता है उसे क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। तरल संयोजी ऊतक में हमारा ब्लड आ जाता है, तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या होता है, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाता है सी, इसका आंसर नंबर हो जाता है सी, इसका आंसर नंबर हो जाता है सी। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लड इज ए टाइप ऑफ, रक्त किस प्रकार का ऊतक है, मस्कुलर है, कनेक्टिव है, नर्वस है या एपिथेलियल है। ये क्वेश्चन यूपी सीनेट 2024 में पूछा गया क्वेश्चन था, ये यूपी सीनेट 2024 में पूछा गया क्वेश्चन था कि ब्लड हमारा किस प्रकार का टिश्यू होता है। तो ब्लड और कार्टिलेज ये हमारा कनेक्टिव होता है, ब्लड और कार्टिलेज हमारा कनेक्टिव संयोजी ऊतक होता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाता है बी, इसका आंसर नंबर हो जाता है बी। ठीक, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लिगामेंट कनेक्ट्स, लिगामेंट जोड़ता है, लिगामेंट क्या बोन टू बोन को हड्डी से, मसल टू बोन मांसपेशिया को हड्डी से, या मसल टू मसल्स मांसपेशिया को मांसपेशिया से, या मसल टू बोन हड्डी को मांसपेशिया से। तो देखो लिगामेंट का काम जो देखो मांसपेशिया और हड्डी को कौन जोड़ता है, बोन टू मसल्स को कौन जोड़ता है, टेंडन जोड़ता है, टेंडन होता है वो मसल्स और बोन को जोड़ता है। और बोन टू बोन को हमारा कौन जोड़ता है, तो बोन टू बोन को हमारा लिगामेंट जोड़ता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए, इसके लिए आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए, इसके लिए आंसर हो जाएगा ए। ठीक, और 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, और आज का लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर कह रहा है कि टेंडन कनेक्ट्स करता है, टेंडन जोड़ता है बोन टू बोन को हड्डी से, मसल टू मसल्स को हड्डी से, मसल टू मसल्स मांसपेशिया की और नॉन। अगर टेंडन जोड़ता है, अगर देखो बोन टू बोन को कौन जोड़ रहा है, बोन टू बोन को हमारा लिगामेंट जोड़ रहा है, बोन टू बोन को हमारा कौन जोड़ रहा है, लिगामेंट्स जोड़ रहा है। ठीक है, मसल टू बोन को हमारा कौन जोड़ रहा है, टेंडन जोड़ रहा है, टेंडन मसल टू बोन को हमारा कौन जोड़ रहा है, टेंडन जोड़ रहा है। ठीक है, तो पूछा ही क्या है कि टेंडन को कौन कनेक्ट करता है, तो टेंडन को मसल्स एंड बोन कनेक्ट करता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ये आज हमने एनिमल टिश्यू के टॉप 20 क्वेश्चन देखे हैं, टॉप 20 PYQ देखे हैं। आप लोग को ये PYQ कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा के प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारा कोई भी लेटेस्ट वीडियो आता है तो आप लोग के पास पहुंचता है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो हमारे SRP क्लास के चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसके डिस्क्रिप्शन में
टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़िए। टेलीग्राम लिंक है, उस चैनल से आप लोग भी जुड़िए। ठीक, टेलीग्राम का लिंक है वो SRP क्लास एंड न्यूज़ का। उस पर कोई भी इंफॉर्मेशन आता है तो हम आप लोग के पास शेयर कर देते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, और बाकी हम सेट नंबर कल 6 देखेंगे, सेट नंबर 6 कल देखेंगे। ठीक।